हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आईबीए के नाम से जरूर जानते होंगे। आईबीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 29 ऑफ मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसको आप सभी लोग आईबीए के नाम से जानते हैं, इन्होंने 29 ऑफ मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर। इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उससे पहले मैं आप लोगों को इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे बैंकिंग इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती है बॉडी ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, और इनिशियली इसके 22 बैंक्स मेंबर थे और आज की डेट में ये 248 बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। ये हमें मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है इन लीगल डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो हमारे लिए वैकेंसी निकाली गई है वो मैनेजर की निकाली गई है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने अपनी प्रैक्टिस मेजरली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में करी है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे। यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट किसी भी लॉ फर्म में प्रैक्टिस करते हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो पहला तो आप एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होंगे, दूसरा आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 25 इयर्स है और बिलो 35 इयर्स है तो आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और आपको अपनी एज 1 मई 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। यानी 1 मई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 25 से अबव होनी चाहिए और 35 से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी मुंबई में होने वाली है, और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इन्होंने आईबीए ने कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी है। यानी ये फॉर्म आपका
फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है और जॉब लोकेशन आपकी मुंबई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एज अ मैनेजर के तौर पे जो पे स्केल होने वाला है वो आपका 45,600 से लेके 1,89,100 के इन बिटवीन होगा। और अगर आप लोग इसे सीटीसी के तौर पे समझना चाहते हैं तो आपका कॉस्ट टू कंपनी जो ईयरली बेसिस पे होगा वो आपका 10,92,000 होने वाला है, जो कि एक डिसेंट पे स्केल है। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आपका इस सैलरी में डीए, एचआरए, कन्वीनियंस अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, आपका एनुअल लीव ट्रैवल अलाउंस, आपका एनुअल मेडिकल एड, आपका एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव सब कुछ पेएबल होगा। और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कोई टेम्परेरी बेसिस की जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि पहले आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा आईबीए के साथ। अगर आप अपने प्रोबेशन पीरियड में आईबीए को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपके आगे सर्विसेज को कंटिन्यू करेगा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस अप टू 25 लाख रुपीस का भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको लगभग सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, पर्क्स अलाउंसेस प्रोवाइड करे जाएंगे आईबीए के द्वारा। यानी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू की इंटीमेशन आपको ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा प्रोवाइड कराएगा आईबीए। और जिस भी कैंडिडेट को ईमेल आएगा उस ईमेल में या फिर पोस्ट आएगा या फिर एसएमएस आएगा उसमें क्लियरली आपको डेट, टाइम, वेन्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई होगी आईबीए के द्वारा कि आपको कौन सी डेट, टाइम, वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपको आपके इंटरव्यू के बेसिस पे ही हायर कर लिया जाएगा। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही इस एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे आईबीए यानी कि इंडियन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपनी तरफ से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 12 जून 2024 12 जून 2024 से पहले फॉर्म को फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी फिर भी रह जाती है तो आप लोग मुझे इंस्टा या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।